Hello friends, I am Jayashri Jhawar and you are watching Jhawar's Classroom. क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने हमारा 5th लेसन डेसिमल फ्रैक्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और उसके प्रैक्टिस सेट 14 और 15 सॉल्व कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 16। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, तो सबसे पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमको दिया है 6232 इंटू 25 अगर किया तो इसका आंसर आता है 1,55,800। ओके, अगर ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें डेसिमल पॉइंट दिया हुआ हो तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसा आंसर लिखते हैं, वो अब देखेंगे। ये जो नंबर्स है वही यहां पर दिए हैं, सिर्फ क्या किया है 62 के बाद में यहां पॉइंट दिया है और 2 के बाद में पॉइंट देकर ये 2.5 बन गया है। ओके, तो हमारा मल्टीप्लिकेंड है 62.32 और हमारा मल्टीप्लायर है 2.5। ओके, तो सिर्फ क्या किया है, यही सारे नंबर्स सिर्फ पॉइंट के साथ हमको दिए हैं, तो आंसर तो यही आएगा। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके ऐसा समझिए कि डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप पहले से करते आए हो उसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन कीजिए। उसके बाद पॉइंट कैसे देना है ये मैं बताती हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर तो यही आने वाला है, नंबर्स वही है तो आंसर भी वही रहेगा। क्या आएगा ये 1,55,800, राइट, यही आंसर आएगा। सिर्फ अब पॉइंट कैसे देना है ये हमको देखना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मल्टीप्लिकेंड है इसमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है और ये मल्टीप्लायर जो है इसमें 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 ऐसे काउंट करना है कि कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट दिए हैं। ऊपर के 2 और नीचे का 1, ये 3 डिजिट छोड़कर यहाँ पर नीचे हमको पॉइंट देना है। तो राइट साइड से 1 2 3, तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 155.800। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखना है। तो अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 16 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 317 इंटू 45 इज इक्वल टू 14,265 देन 3.17 इंटू 4.5 इज इक्वल टू हाउ मच। तो हमने अभी अभी देखा है कि जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो यही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 317 और यहाँ पर 45 है, 45 है, यहाँ पर भी 45 है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है और यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है। तो आंसर में सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस आने वाला है कि आपको सिर्फ पॉइंट प्रॉपर जगह पर देना है, बाकी नंबर्स तो यही रहने वाले हैं। ओके, तो 3.17 इंटू 4.5 इसका आंसर क्या आएगा, नंबर्स तो यही आने वाले हैं। क्या आएंगे 14,265, यही नंबर्स आएंगे। सिर्फ अब आपको पॉइंट देना है, तो वो कैसे देना है, देखिए ये 1 डिजिट, ये 2 और ये 3, पॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो 2 + 1, तो ये कितने हो गए 3 डिजिट छोड़ के राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना है। तो 1 2 3 यहाँ पर हम पॉइंट देंगे, तो हमारा आंसर क्या आता है 14.265। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये भी सेम टाइप का एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिया है 503 इंटू 217 इज इक्वल टू 1,09,151 देन 5.03 इंटू 2.17 इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पर क्या किया है, नंबर्स यही लिए हैं, सिर्फ 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दिया है।
यहाँ पर भी ये भी 217 है, यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दिया है, 2.17 कर दिया। तो आंसर जो आएगा वो यही नंबर आने वाले हैं, सिर्फ आपको पॉइंट प्रॉपर जगह पर देना है। ओके, तो आंसर लिखते हैं 5.03 इंटू 2.17 इज इक्वल टू, नंबर यही पूरा लिख देंगे, 1,09,151, राइट। नंबर हमने लिख दिया। अब हमको पॉइंट देना है, तो वो कैसे देना है, यहाँ पर कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 1 2, और यहाँ पर भी 1 2, तो 2 + 2 4 डिजिट हो गए। तो 4 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना है। तो राइट साइड से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आता है पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आता है, 10.9151। नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये हमको करने हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 2.7 इंटू 1.4। तो हम एक के नीचे एक लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 2.7 इंटू 1.4। अब जब मल्टीप्लाई करना है तब डेसिमल पॉइंट नहीं है ऐसा कंसीडर करके, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसा कीजिए। 4 इंटू 7, 4 7 जार 28, कैरी 2, 4 2 जार 8 + 2 कितना आता है, 10। यहाँ पर 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दे देंगे पहले, 1 7 जार 7, 1 2 जार 2, तो इनको ऐड कर देंगे, यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ 3, राइट। तो 378। अब हमको पॉइंट देना है, तो यहाँ से देखिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है और यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो 1 2, तो 2 डिजिट छोड़ के अब हमको पॉइंट देना है। हमारा आंसर आता है 3.78। ओके, नाउ नेक्स्ट 6.17 इंटू 3.9, 6.17 इंटू 3.9। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद पॉइंट देंगे। 9 7 जार 63, 3 नीचे 6 कैरी, 9 1 जार 9, 9 + 6 15, 5 नीचे 1 कैरी, 9 6 जार 54, 54 + 1 55। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 0 दे देंगे, 3 7 जार 21, कैरी 2, 3 1 जार 3 + 2 5, 3 6 जार 18। अब इनको ऐड कर देंगे, 3 5 + 1 6, 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 8 14, कैरी 1, यहाँ 2। तो अब हमको पॉइंट देना है, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1, मतलब 2 और ये एक 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, 1 2 3। तो हमारा आंसर आता है 24.063। नाउ नेक्स्ट 0.57 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जार 14, कैरी 1, 2 5 जार 10 + 1 11, 1 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 2 0 जार 0 + 1 1। इसके बाद पॉइंट देना है, तो यहाँ पर ऊपर सिर्फ पॉइंट दिया है, नीचे के नंबर में पॉइंट नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले काउंट करना है, 1 2, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा। तो क्या आंसर आएगा, 1.14। ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट 5.04 इंटू 0.7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जार 28, 8 नीचे 2 कैरी, 7 0 जार 0 + 2 2, 7 5 जार 35। अब 0 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 0 ही आने वाला है, तो हमारा आंसर आता है 3528। अब पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स है वो काउंट करेंगे, 1 2 और ये 3, 1 2 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट देंगे, तो हमारा आंसर आता है 3.528। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी साथ साथ पढ़िए। वीरेंद्र बॉट
18 bags of rice, each bag weighing 5.250 kg. How much rice did he buy altogether? If the rice cost 42 rupees per bag, how much did he pay for it? वीरेंद्र ने राइस की 18 बैग्स परचेस की. हर बैग का वेट था 5.250 kg. तो उसने ऑल टुगेदर टोटल कितना राइस खरीदी किया. अगर राइस की कॉस्ट 42 रुपीज पर केजी है तो उसको पूरा इतना राइस खरीदी करने के लिए कितना खर्चा आया, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे. तो ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है. टोटल नंबर ऑफ बैग्स है 18. वेट ऑफ ईच बैग है 5.250 kg और कॉस्ट ऑफ राइस है 42 रुपीज पर केजी. तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि उसको कितना खर्चा आया. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये टोटल नंबर ऑफ बैग्स 18 है और हर बैग का वेट 5.250 है. तो हमको ये फाइंड आउट करना है पहले कि उसने टोटल कितना केजी राइस परचेस किया. तो उसके लिए हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद मैं आगे का एक्सप्लेन करती हूँ. टोटल राइस इज इक्वल टू वेट ऑफ ईच बैग इनटू नंबर ऑफ बैग्स. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5.250 इंटू 18 करेंगे. अब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 0 नीचे लिखेंगे, 4 कैरी करेंगे. 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 0 नीचे 2 कैरी. 8 5 ज़ा 40 प्लस 2 42. अब 1 से जब मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 0 लिख देंगे पहले. 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5. अब इनको ऐड कर देंगे. तो ये क्या आता है, 0 0, ये आता है 5, ये 4 और ये 9. ओके. अब पॉइंट देना है. यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, नीचे पॉइंट नहीं है. तो हमको 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है. तो हम कहाँ देंगे, 1 2 3, 94.5 यहाँ पर पॉइंट देंगे. मतलब उसने टोटल कितना राइस खरीदी किया, 94.5 kg इतना राइस उसने परचेस किया. ओके. तो ये केजी में आंसर आ गया हमारा. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि 1 किलो राइस की अगर कॉस्ट 42 रुपीज़ है तो 94.5 kg राइस को कितने पैसे लगे, ये हमको फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए भी हमको क्या करना है, टोटल राइस इनटू कॉस्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन ही करना है. अब हमको क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ राइस ये फाइंड आउट करनी है. इसके लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ टोटल राइस इनटू कॉस्ट पर केजी. तो टोटल वेट जो है ये जो आया है हमारा 94.5 kg, इसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. 94.500 इंटू, इसको 500 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो इसको हम 94.5 ही लिखेंगे. ओके. 94.5 इंटू 42. 2 5 ज़ा 10, 0 नीचे 1 कैरी. 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 9 ज़ा 18. 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 0 देंगे. 4 5 ज़ा 20, 0 नीचे 2 कैरी. 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 8 नीचे 1 कैरी. 4 9 ज़ा 36 प्लस 1 37. अब इनको ऐड कर देंगे. ये आता है 0 9, 8 प्लस 8 16, 6 नीचे 1 कैरी. 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, यहाँ 9 और ये 3. अब हमको पॉइंट देना है 94.5. तो यहाँ एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है,
तो यहाँ पर भी हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, यहाँ पॉइंट दिया हमें। तो हमारा आंसर क्या आता है 3969। तो टोटल ये 94.5 kg राइस परचेस करने के लिए उसको कितने रुपए का खर्चा आया 3969 रुपीज का। अब हम आंसर लिखेंगे। He paid 3969 rupees. Okay, so this is our answer. Our next example is Vedika has 23.50 meters of cloth. She used it to make 5 curtains of equal size. If each curtain required 4 meters 25 centimeter to make, how much cloth is left over? वेदिका के पास 23.50 मीटर इतना कपड़ा है। उसने 5 इक्वल साइज के कर्टन बनाने के लिए वो कपड़ा यूज़ किया। हर कर्टन को 4 मीटर 25 सेंटीमीटर इतना कपड़ा लगता है। तो उसके पास कितना कपड़ा बचा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। वेदिका हैज़ 23.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। नंबर ऑफ कर्टन्स कितने बनाने हैं उसको 5। एक कर्टन के लिए क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कर्टन वो कितना है 4 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो कितना कपड़ा बचता है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कर्टन बनाने हैं और एक कर्टन के लिए 4 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो टोटल कपड़ा कितना लगता है ये फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ कर्टन्स और क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 कर्टन। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कपड़ा कितना लगा ये हमको पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम 4.25 मीटर लिख सकते हैं। ओके, तो 4.25 मीटर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4.25 इंटू 5, 5 5 जार 25, 5 नीचे 2 कैरी, 5 2 जार 10 प्लस 2 12, 2 नीचे 1 कैरी, 5 4 जार 20 प्लस 1 21। अब हमको पॉइंट देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है वो देखेंगे और नीचे पॉइंट देंगे। तो 1 2 डिजिट छोड़ के हमको पॉइंट देना है। तो हमारा आंसर आता है 21.25 मीटर्स। 5 कर्टन्स बनाने के लिए वेदिका को 21.25 मीटर्स इतना कपड़ा लगा। ओके, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 5 कर्टन्स इज इक्वल टू 21.25 मीटर्स। लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो उसने टोटल क्लॉथ लाया था उसके बाद जब उसने कर्टन बनाए तो कितना कपड़ा बचा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल क्लॉथ में से अगर हम यूज्ड क्लॉथ जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना कपड़ा बचता है ये हमको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 23.50 में से 21.25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्लॉथ लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल क्लॉथ माइनस क्लॉथ यूज्ड। तो टोटल क्लॉथ कितना है 23.50 माइनस क्लॉथ यूज्ड कितना है 21.25। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये 10, ये आ जाएगा 4, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0। तो क्लॉथ कितना बचता है 2.25 मीटर्स। तो हमारा आंसर क्या आता है 2.25 मीटर क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर। तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 16। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।